मैं आचार्य वीना चड्डा, आपकी काउंसलर, आपकी दोस्त, अपने गुरुजनों व आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। गुरुपुरब यानी गुरु नानक देव जी का बर्थडे, हम इसको प्रकाश उत्सव भी कहते हैं। प्रकाश उत्सव इसलिए नहीं कि ये कार्तिक मास की पूर्णिमा में आ रहा है, बल्कि गुरु नानक जी ने एक ऐसा प्रकाश दिया, जीने की कला दी, जीने का तरीका सिखाया, अज्ञान को दूर किया। और वो ज्ञान ना केवल 551 साल पहले रेलिवेंट था, बल्कि इतने सालों के बाद भी आज ही उतना ही रेलिवेंट है। गुरु नानक देव जी की टीचिंग को सिक्खी कहते हैं, और इसकी ये खासियत है कि ये बहुत मीठी बोली में है, जिनको बानी बोलते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता, इतने म्यूज़िकल वे में होती हैं, इतने संगीत में होती हैं कि हमको गाते सुनते पता ही नहीं चलता कि कब हम इतना बड़ा उपदेश सुन रहे हैं। हम गूढ़ बातों का हमें मालूम पड़ रहा है, वो हमें नीरस नहीं लगते। एक ओंकार सत श्री अकाल, यानी एक ही है, प्रभु एक ही है, और वो सत्य है, वो काल से परे है, वो श्री है, संपन्न है, अनादिकाल से वही एक है। और हम धर्म जाति के नाम पर लाइनें खींच देते हैं, और जिंदगी के, दुनिया के, मानव के विकास को हम बिल्कुल ही रोक देते हैं। आज हमें वो जानने की जरूरत है। नानक दुखिया सब संसार। नानक जी कहते थे कि दुनिया में कर्स हैं, सफरिंग है, दुख हैं। वो दुख शुरू से चले आते हैं, आगे भी चलेंगे, क्योंकि उसका कारण हम स्वयं हैं। जे भी जाते पाया, करनी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। हुक्मे अंदर सब कोई, हुक्मे बाहर ना कोई। यानी जो हम काम करते हैं, जैसा बीज बोते हैं, हमको वैसा ही मिलेगा। जैसे करनी करेंगे वही आगे मिलेगी। हुक्म यानी गॉड के खाते में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने गलत किया हमको नहीं मिलेगा। किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा। नानक दुखिया सब संसार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुख को देखकर, कर्ज को देखकर हम निराश हो जाएं, हम दुखी हो जाएं। वो कहते थे मन जीता तत जीता, यानी अगर मन को जीत लिया, मन जीता जग जीता, तो हम जग को जीत लेंगे। सोची सोच ना होई, जे सोचे लखवार। अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, और हम केवल सोचते रहें, डिप्रेशन में चले जाएं, तो उससे वो समस्या का हल नहीं होने वाला। और समस्या का हल कैसे होगा? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। यानी नानक का अगर हम नाम लेते हैं, नाम का मतलब लिटरली मीनिंग नहीं, नाम का मतलब टीचिंग। अगर हम उनकी टीचिंग के हिसाब से चलते हैं तो हम इस दुनिया के दुखों से दूर हो सकते हैं। इसीलिए दुख भंजन तेरा नाम, उसका नाम ही, उसकी टीचिंग ही दुखों को समाप्त करने वाली हैं। उनकी टीचिंग, उनकी बानी से जो उनकी टीचिंग हम सुनते हैं, उनमें से थोड़ी सी ऐसी हैं जो मुझे बहुत अपील करती हैं, और वो मैं मानती हूँ। वो थोड़ी सी उनकी बानी, उनकी टीचिंग, उनकी लर्निंग, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनकी टीचिंग में 3 मुख्य बातें हैं। वो कहते थे वंड खाओ, किरत करो और नाम जपो। वंड खाओ का मतलब है शेयरिंग। जो भी आपके पास है, वंड के, बांट के, दूसरों के साथ बांट के खाओ। वो कहते थे जो भी आपकी कमाई है, उसमें से अपना पहला 10वां हिस्सा, जिसको 10वंद बोलते हैं, वो नीडी लोगों में, गरीब लोगों में, डिप्राइव लोगों में बांटो। जब शेयर करोगे और शेयर करके खाओगे तो आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। किरत करो का मतलब काम करो। किसी भी समस्या का हल सोचते रहना या बैठ जाना नहीं है। खूब काम करो, काम चोरी मत करो, दूसरे की कमाई पर हक मत जमाओ, दूसरे की कमाई पर नज़र मत रखो,
और मेहनत करो। अगर मेहनत करोगे, वो फाइटिंग स्पिरिट देते थे, अगर मेहनत करोगे, फाइटिंग स्पिरिट रखो तो आप कुछ से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप काम भी करेंगे तो मन के 5 चोर बताए थे, काम, क्रोध, मद, लोभ। अगर इन 5 चोरों को दूर रखोगे, बेईमानी नहीं करोगे, तभी जो काम करोगे वो अच्छी कमाई होगी, जिसको वो सच्चा सौदा बोलते हैं। सच्चा सौदा वही है जब हम बेईमानी ना करें। आज के टाइम में कह सकते हैं, अगर हम काला धन से दूर रहते हैं और जितना भी कमाते हैं उसका पूरा टैक्स देते हैं, तो वो हमारी सच्ची कमाई है। और जब हम सच्ची कमाई करते हैं तो हम कुछ से कुछ कर सकते हैं। अब आप याद कीजिए, पार्टीशन के टाइम हमारे सिख भाई पाकिस्तान से आए, बिल्कुल उजड़ गए थे। उसके बाद 84 के राइट्स हुए, फिर उजड़ गए थे। लेकिन दोनों बार उन्होंने अपनी फाइटिंग स्पिरिट से, अपने काम करने से यू टर्न लिया और फिर प्रोस्पेरिटी आ गई। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डिप्रेशन से पीड़ित लोग हैं, उनमें सबसे कम परसेंटेज हमारे सिख भाइयों का है। क्योंकि वो कहते थे आप सिख हो, उनको सिंह का नाम दिया जाता है। सिंह मतलब शेर, आप राजा हो, आप बहादुर हो। कोई भी स्थिति आती है, आप उसका डट के मुकाबला करो, मेहनत करो, काम करो। और वो काम करने पे बल देते थे। आगे बोलते हैं नाम जपो। नाम जपो का मतलब लिटरली मीनिंग नहीं कि हम खाली वाहिगुरु 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 करें, ये नहीं। नाम जपो का मतलब जो उनकी टीचिंग है, अगर आप उनकी टीचिंग को ध्यान से समझोगे, उसके हिसाब से ज़िंदगी जियोगे, वही असली में जीने की कला है। ये हमारी सिक्खी की बानी है। और अगर इन बानी पे, इनकी टीचिंग पर ध्यान देंगे तो ज़िंदगी बिल्कुल ही खुशनुमा बन जाएगी। अभी मैं इन टीचिंग की बात और आगे करूँगी मेरे अगले वीडियो में। सत श्री अकाल।